डियर स्टूडेंट्स, पिछली कक्षा में हमने दो निर्णय का अध्ययन किया था। पहला निर्णय था किसी दिए गए रेखाखंड को दो बराबर बराबर भागों में विभाजित करना, और दूसरा था किसी दिए गए कोण के बराबर एक दूसरे कोण की रचना करना। उसी क्रम में आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे निर्णय 3, जो लिखा गया है दिए गए कोण को समद्विभाजित करना। मतलब एक कोण दिया है, कल हमने पढ़ा था एक कोण जो दिया होता है, एक एंगल जो दिया होता है, उसके बराबर एक दूसरे एंगल की रचना दूसरे प्लेस पर करना। लेकिन आज आप लोग की स्टडी में क्या होगा कि दिए गए कोण को समद्विभाजित करना। कल हमने बताया था समद्विभाजित, सम माने समान, द्वि माने दो, भाजित माने भाग। किसका? कोण का। मतलब कोई कोण दिया हुआ है, उसको दो बराबर भाग में बांट देना है। कहने का मतलब अगर कोण 60 अंश का दिया है तो 30 अंश के दो कोणों में बांट देना है। अगर 45 अंश का कोण दिया है तो उसको 22.5 दो बराबर भागों में बांट देना है। 90 अंश का कोण दिया है तो उसको दो बराबर भाग 45 और 45 अंश के दो इक्वल कोणों में बांट देना है। लेकिन ये कोण जो कोण को समद्विभाजित करना है, ये किसकी सहायता से करना है? पटरी प्रकार की सहायता से करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या दिया गया है? हमको दिया गया है एक कोण। क्या दिया गया है? एक कोण। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग एक कोण बना लेते हैं। यहाँ पे जो कोण दिया है उस कोण का नाम लिख देते हैं यहाँ पर ए बी, और ये क्या हो गया? सी। इस कोण का नाम क्या है? ए बी सी, जिसकी भुजाएं हैं ए बी और जिसकी भुजाएं हैं सी बी, और इस कोण का शीर्ष क्या है? बी। ये जो दोनों रेखाएं हैं, जो दोनों रेखा है, किरण है, वो किस बिंदु पर मिल रही है? बी बिंदु पर मिल रही है। तो इन दोनों किरण जिस बिंदु से पर मिलती है वो कोण का शीर्ष कहलाता है, और इन दोनों किरणों के बीच का जो घुमाव होता है कोण कहलाता है। तो अब इस कोण को दो बराबर भागों में बांटना है, और किसकी सहायता से? पटरी प्रकार की सहायता से। तो क्या दिया है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ज्ञात है। ज्ञात है। क्या ज्ञात है या क्या दिया है? एक कोण। एक कोण, इसका नाम क्या है? ए बी सी। एक कोण ए बी सी दिया है ना। तो रचना करनी है। किसकी रचना करनी है? रचना करनी है। किसकी रचना करनी है? कोण ए बी सी के समद्विभाजक की। समद्विभाजक की हमें क्या करना है? रचना करनी है। ठीक है। तीसरा स्टेप क्या आता है? रचना के चरण। रचना के चरण। तो रचना के चरण में पहला जो वर्क होगा, हम लोग कंपास लेंगे। कंपास में कोई दूरी ले लेंगे जिसे हम कहेंगे त्रिज्या। कंपास मतलब प्रकार। प्रकार में कोई दूरी हम लोग लेंगे। इस शीर्ष बी को केंद्र मानेंगे और एक चाप लगाएंगे। वो चाप क्या करेगा? ध्यान से देखो, ये है बी शीर्ष, ये हमने लिया प्रकार का एक सब्स्टिट्यूट। ठीक है। प्रकार का नोक कहां रखेंगे? बी पर रखेंगे। प्रकार का नोक हमने बी पर रखा और इसमें कोई दूरी ले लिया। प्रकार में कोई दूरी ले लिया और एक चाप लगाया। इस तरह से एक चाप लगाया। जब आप एक चाप लगाते हो तो ये बीए को एक पॉइंट पर कट करता है। ये बीए को क्या करता है? एक पॉइंट पर कट करता है। मान लो इस पॉइंट का नाम क्या है? एम, और इस पॉइंट का नाम क्या है? एन। तो हमने क्या किया? पहले चरण में क्या किया? प्रकार में कोई त्रिज्या लेकर, प्रकार में कोई त्रिज्या लेकर बी को केंद्र मानते हुए, बी को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया जो बीए को एम पर
ये चाप बी ए को कहाँ काटा है? एम पर। और बी ए बी सी को कहाँ काटा है? तथा बी सी को एन पर काटता है। अभी तक तो आपने यही काम किया कि नहीं किया? पुनः दूसरा स्टेप क्या करना है? देखो, एक बार दूरी लेकर के हमने चाप लगाया जो m और n पर काटा। अब प्रकार में m और n, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है, जो दूरी दिख रही है, उसके आधे से अधिक डिस्टेंस ले लो। तो इसका आधा लगभग ये है, तो आधे से अधिक, आधा लगभग ये है। देखो आधा क्या है, जरा ध्यान से देखो, आधा क्या दिख रहा है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या दिख रहा है? आधा। इस आधे से अधिक डिस्टेंस लेना है। अधिक डिस्टेंस का मतलब थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, हमने इतना ले लिया। ये डिस्टेंस लेकर के, ये दूरी लेकर के, ये त्रिज्या लेकर के m को केंद्र मानते हुए एक चाप लगाया, ठीक। और दूरी को नहीं बदलेंगे, जो दूरी हमने लिया है उस दूरी को नहीं बदलेंगे। और उसी दूरी को लेते हुए एक बार n पर प्रकार का नोक रख के हम लोग क्या लगाएंगे? चाप लगाएंगे। क्या किया? एक समान दूरी लेकर के एक बार m पर रख करके चाप लगाया और दूसरी बार n पे रख करके चाप लगाया। लगाया कि नहीं लगाया? ये दोनों चाप पुनः एक दूसरे को कहां पर काटते हैं? P पर काटते हैं। तो किया क्या? पुनः प्रकार में mn के आधे से, ये mn है, mn के आधे से अधिक दूरी लिया था ना, आधे से, mn के आधे से अधिक दूरी लेकर, m तथा n को केंद्र मानकर चाप लगाया। जो एक दूसरे को P पर काटते हैं। m और n को केंद्र मान करके चाप लगाया, जो एक दूसरे को कहां काटा? P पर। तीसरा काम क्या करेंगे? तीसरा चरण का काम क्या है? इस B और P को मिलाया। B और P को क्या किया? B और P को मिलाया। B P को मिलाकर आगे बढ़ाया, यही कोण ABC का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक